यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए वेजिटेबल सैंडविच लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों में, मेरे घर के बच्चों में बहुत फेमस है और बहुत मैं अक्सर बनाती हूँ और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और मैंने अपने ख़ानदान के जब भी बच्चे आते हैं मैं वो बनाती हूँ, और अब तो मेरा अपना पोता भी बहुत शौक से खाता है। तो मैंने सोचा आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली के सारे बच्चों के लिए ये रेसिपी मैं शेयर करूँ। तो आइए हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो आइए हम अपने वेजिटेबल सैंडविच तैयार करते हैं। तो मैं आपको जब मैं सारी चीज़ें मिलाऊंगी तो आपको उसी वक्त बता दूंगी मैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम इसमें मैंने थोड़ी सी गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, हरी प्याज ली है। अब मैं इसको एक बोल में डालूंगी। मैंने वेजिटेबल एक बोल में डाल दिया है। अब इसमें मैं अपने 1 टीस्पून रेगुलर नमक लूँगी, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च लूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च लूँगी। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये क्योंकि बच्चों के लिए है तो मैं इसमें अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आधी मैंने काली मिर्च ली है। अच्छा, और मैं 1 कप मैं मायोनीज़ ले रही हूँ। अच्छा, इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये इन सबको मैंने यकजान कर लिया है और अब मैं इसको ब्रेड स्लाइस पर स्प्रेड करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसके ब्रेड के जो हैं साइड को निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला है क्योंकि ये ज़ाय हो जाएंगे। बच्चों को हर तरीके से खाने की आदत होनी चाहिए। इसी तरह मैंने ये जो वेजिटेबल है मैंने बारीक बारीक काटी है ताकि बच्चों को पता भी न चले और वो आराम से खा भी लें। बहुत से बच्चे वेजिटेबल को पसंद नहीं करते, लेकिन हमें हर चीज़ की आदत डालनी चाहिए और ग़िज़ा में उनके शामिल करनी चाहिए। तो मैं इसको, तो देखिए मैंने वेजिटेबल की फिलिंग इस कर ली है और इसमें मैंने आधी टीस्पून काली मिर्च डाली थी, आधी टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाली थी, आधी टीस्पून सफ़ेद मिर्च डाली थी और आधे टीस्पून रेगुलर नमक डाला था और 1 कप मैंने मायोनीज़ डाली थी और मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका भी ऐड किया है। तो ये सब ऐड करके मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया है स्लाइस पे, और सारी स्लाइस मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। और मैंने आपसे कहा था जैसा कि ये अगर साइडें नहीं पसंद तो आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ना निकालें तो बेहतर है। मैं तो वैसे ही कर रही हूँ। तो मैं और स्लाइस भी मैं आपके सामने रेडी कर देती हूँ। ये बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते हैं। ये हम अफ्तार में भी तैयार करके अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं और अच्छे लगेंगे, और बच्चों को लंच में दें आप बनाकर। बच्चे बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे। हाँ, मैंने फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया था कि पहले मायोनीज़ लगाई, फिर मैंने वेजिटेबल को मैंने ना स्प्रेड किया। उसके बाद अब मैं आपको सेकंड स्टेज बताती हूँ कि किस तरह। अब मैं इस एक स्लाइस लूँगी, उस पर बटर स्प्रेड करूँगी। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे तो बहुत ही शौक से, बच्चों के लिए तो असल होते ही है। तो आप बच्चों के लिए भी बनाएं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, स्कूल में लंच में दें। ठीक, अच्छा, तो अब हम थर्ड एंड फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं। हम अपने सैंडविच की कोटिंग तैयार करेंगे।
जिसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। मैं इसको तोड़कर एक बोल में डाल रही हूँ 1 बाय 1। अच्छा, मैं ना डायरेक्ट डाल रही हूँ, लेकिन मुझे भी डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। बाज़ वक्त अंडे ख़राब निकल जाते हैं। एक अलग से बर्तन रखना चाहिए जिसमें 1 बाय 1 एक एक अंडा हमें डाल के दूसरे बर्तन में डालना चाहिए। ये मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मैंने भी यहाँ एक मतलब मुझसे गलती समझ लें, या मैंने बस जल्दी का टाइम कम है इसलिए। तो आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अलग से एक बर्तन लें, उसमें तोड़ें, फिर दूसरे में डालें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं चिली सॉस थोड़ा सा अंडे में मिक्स करूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए कि हमने अपने वेजिटेबल में भी ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, ज़रा सा नमक। ठीक, अब हम इसको अच्छी तरीके से फोक से बीट करेंगे। और अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से कर लें। मैं अभी मेरे पास है नहीं यहाँ पे करीब में, तो मैं अब फोक से कर रही हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको चिली सॉस, काली मिर्च और सिरका, नमक, ये सब मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप भी अपने अपने उससे डालिए हिसाब से, जितना आपको ज़रूरत हो, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको अच्छी तरीके से बीट करेंगे और उसके बाद मैं बताती हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा, देखिए हमने लो फ्लेम पे पैन रख दिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अच्छा, आप घी इस्तेमाल करें या आप ऑयल इस्तेमाल करें, जो आपकी मर्जी। आप इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर से भी आप इसको सेक सकते हैं। ठीक है, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी हम इसके बाद आपको से पहले बता देते हैं कि और हम अब क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए मैंने ये 2 डन कर लिए हैं। अब आखिरी वाला मैं आपके सामने बताऊंगी कि मैं क्या किस तरह कर रही हूँ। मैं अंडे से कोट किया है और ब्रेड क्रम्ब से कोट किया। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब भी मैंने अपने घर में बनाए हैं। जो हमारे पास पापे हैं और वो है, तो मैंने उसे ग्राइंड कर लिया। जो डबल रोटी 1 या 2 दिन की हो जाती है तो फिर इस्तेमाल नहीं की जाती, तो उसमें हमें ये चाहिए कि हम उसके ब्रेड क्रम्ब्स बना लें, ना कि हम बाज़ार से लें। और अच्छा, अब ये साइडों में हम कैसे लगाएं, ज़रा सी मुश्किल हो रही है ना, तो मैंने इसको घुमा घुमा के अंडे में साइडों पे लगा दिया। अच्छा, अब मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी ब्रेड क्रम्ब्स पे, ब्रेड क्रम्ब्स पे रखूँगी। अब दूसरी साइड पे मैं अंडा लगा दूँगी और फिर उस पर पलट के अंडे की अच्छी तरीके से कोटिंग कर दीजिए, ताकि गोल्ड हमारा जो है सैंडविच बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो। ये देखिए, इसको दबा दबा के ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ठीक, इसी तरह जैसे मैंने अंडे में घुमा घुमा के साइडें की थी, इसी तरह ब्रेड क्रम्स में। अच्छा, अब इस पर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मैं ये अपनी ब्रेड इस पर डाल दूँगी और इसको गोल्डन होने तक इसको सेकूँगी। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी, ना मैंने शैलो फ्राई किया है, ना मैंने डीप फ्राई किया है। सिर्फ इसमें ऑयलिंग करके इसको सेकूँगी ताकि इसमें गोल्डन आ जाए। तो क्योंकि हमने अंदर भी इसके एक ब्रेड पे हमने बटर लगाया हुआ है। तो देखिए हमारे 3 स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में ये तैयार हो गए हमारे सैंडविच। और अरे, मैंने तो 3 रखे थे, ये 2 कैसे हो गए? हाँ, मेरा पोता बहुत शौक से खाता है और वो सबसे पहले एक इसमें से उठाकर ले गए हैं और खाने के लिए। चले, खैर कोई बात नहीं, ये आपके सामने हैं 2। और अब मैं इसको आपके सामने कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये, और आप ये देखें, आप ये साइडों से देखें कितनी मायोनीज़ और ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत अंदर से भी बहुत मज़े के होंगे। आप ज़रूर बनाइएगा। और बच्चों, अपनी अपनी अम्मी से कहिएगा कि आंटी ने ये जो सैंडविच बनाए हैं आपको ज़रूर बना के खिलाएं, और मुझे फीडबैक भी कीजिएगा कि आपकी अम्मी ने बनाए हैं या नहीं बनाए। तो मैं सिफारिश कर दूँगी अगर नहीं बनाए दोबारा से, कि नहीं, बच्चों को खिलाएं। अच्छा,
तो अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। और हाँ, एक बात नहीं ज़रूर नहीं भूलिएगा, ये मैंने आपके लिए बच्चे बनाए हैं, तो आपको इसे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकॉन को बिल्कुल प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाऊंगी तो आपको जल्दी मिल सके। तो आइए मैं इसे कटिंग करके दिखाती हूँ। ज़बरदस्त, ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, आप ये खुद देखें। और इसी तरह आप लोग भी बनाएं, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, और मेरी माँओं से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलाएं। और ये बल्कि बहुत ज़्यादा पुरजोर ना फरमाइश मैं कर रही हूँ इस बात की कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को बना के खिलाएं। और हाँ, अफ्तार में भी आप रख सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखा प्यारे बच्चों, मैंने कितनी जल्दी ये सैंडविच रेडी कर लिए हैं। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप अपनी मम्मा से ये ज़रूर बनवा कर खाइएगा, और अगर वो ना बनाए तो मुझे फीडबैक कीजिएगा, मैं आपकी सिफारिश करूँगी। और मेरी वीडियो को अपनी मम्मा से लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, और बेल आइकॉन को हरगिज़ प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।